What's the Thank you for having me. significance of the timing of Prime Minister Modi's visit to Japan? Why is he making this trip now? जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ट्रेड नेगोशिएटर का यूएस दौरा रद्द किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बीच ये बड़ी खबर आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है। Well, this is a perfect timing in the sense that both India and Japan have mutually same headache. बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। After India, Japan's big trade deal snapped to the US, Japan has called off trade deal visit to the US. मेक इन इंडिया में जापान एक बड़ा सहयोगी देश है। गुजरात में जापान की निप्पॉन स्टील 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है। Let's go into what they can cooperate on. What are the two sides looking to strengthen in terms of both trade and defense? अब जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। So obviously there are lots of things that India and Japan have in common which they can incorporate to basically ward off their headaches. सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के नए प्लांट की घोषणा की है। उसमें उन्होंने काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत पर 50% टैरिफ लगाने की कदम की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। यही अब जापान ने भी अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को रोक दिया है। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रेसाई आकासावा को इस डील के अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर यह यात्रा टाल दी है। दरअसल जापान के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका जाने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका और जापान के बीच पहले से सहमति बनी थी कि अमेरिका आयात पर शुल्क को घटाकर 15% करेगा। जापान अमेरिका में 50 अरब डॉलर का निवेश करेगा, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमारा पैसा है, हम इसे अपनी मर्जी से निवेश करेंगे और मुनाफे का 90% हिस्सा अमेरिका के पास रहने का दावा किया। इस पर जापानी अधिकारियों ने असहमति जताई और कहा कि निवेश पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, और जापान के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे कहते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। दो चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे, हम हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एंड जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना, जापान तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है, और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा, ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में आप रखें। दूसरा इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ, वो ये है कि किस तरह और कैसे और क्या किया जाए कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर सके और सिग्नल दे इस चीज़ को कि भाई हम जापान को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना।
लेकिन चाइना पूर्ण यात्रा पर इसके बाद जाना तो है, चाइना से वो खत्म तो नहीं हो सकता। चाइना वैसे वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी अमेरिका में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब कि नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज़्यादा जाएंगे अब। और अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, ये विजिट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द वेस्ट, to the Chinese and to the Japanese and to everyone who is a partner of the United States, because इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन चल रही हैं। और आप ये भी याद है कि जापान जो है इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग अदर देन ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। सो ये एक ये जो क्वाड है इट इज कंसिडर्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, जिसको अमेरिकन अब नहीं मानते। ये ज़हन में रखिएगा, क्वाड इज नॉट ए quadrilateral security dialogue is not a platform which is a counterbalance to China and Indo-Pacific. Had there been something, because the real thing is कि Americans कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो हमें पता हो, हम चाइना, इंडिया हमारे साथ है, इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो मोदी साहब जापान में हैं, वो वहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर इन शिबा से मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि इंडिया चाइना को भी कह सके कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया जापानीज इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है भारत के अंदर, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है दैट दे बिलीव के क्रूशल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया लेके आना चाहता है विद इन दी इंडियन टेरिटरी, और ये चीज़ है। सो ये मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो याद रखिएगा कि जो इंडिया जापान रिलेशनशिप है, ये मतलब इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं, ठीक है, इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन इसका दूँ तो जो इंडिया और जापान जो है इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताल्लुक़ बढ़े 1952 में। इन्होंने फिर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, तब से 52 से अच्छे ताल्लुकात हैं। जापानीज़ को इंडिया इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज वो वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट बड़ी है, कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री